आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो सामान्यतः देखा जाए तो पृथ्वी की जो बाह्य स्थलाकृतियां हैं उसका अध्ययन करना ज्योग्राफी का मुख्य विषय है, और जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना यानी सतह से भीतर की ओर, भूगर्भ की ओर पृथ्वी में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, इनका अध्ययन करना मुख्यतः जियोलॉजी का विषय है। तो हमें ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ज्योग्राफी में मुख्यतः पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियों का यानी जो बाहर पर्वत, पठार, मैदान व जो बाह्य स्थलाकृतियां, अन्य जो अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है, इनका क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से महत्वपूर्ण संबंध होता है। यानी उनके निर्माण में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्यरत बलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो अगर बात की जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आर्टिफिशियल सोर्सेज यानी अप्राकृतिक साधन, दूसरा होता है प्राकृतिक साधन, और जो तीसरा जो होता है वो क्या होता है कि तीसरा जो साधन होता है वो होता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तो सबसे पहले इंटीरियर स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए जो प्रमुख साधन है उनको 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक, अप्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल। और तीसरा होता है जो सिद्धांतों के यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल रिसोर्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल यानी अप्राकृतिक साधन। तो अप्राकृतिक साधन में मुख्यतः आता है घनत्व, दबाव या दाब, और तीसरा जो है वो है तापमान। यानी पृथ्वी की सतह से भीतर की ओर जाने पर घनत्व में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, दाब में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, और तापमान किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, इसके आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम अगर घनत्व की बात की जाए तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5, लेकिन अगर पृथ्वी में सतह से भूगर्भ की ओर अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब चट्टानों का सतह से भूगर्भ की ओर जाने पर जब चट्टानों का अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि सतह की जो चट्टानें होती हैं उनका जो घनत्व होता है वो न्यूनतम होता है, लगभग 2 से 2.7 के मध्य होता है। जो सियाल जो सबसे ऊपरी परत होती है वो मुख्यतः सिलिका व एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से बनी होती है और उसका घनत्व बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम भूगर्भ की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं उनमें भारी तत्वों की प्रधानता होती जाती है, और भूगर्भ में जो है वो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इस प्रकार से यह पता लगाया जा सकता है कि आंतरिक भागों में क्या होगा, जैसे जैसे हम सतह से भीतर की ओर जाएंगे घनत्व की अधिकता होगी, और घनत्व यानी पृथ्वी का जो भूगर्भ होगा, सबसे जो केंद्रीय भाग होगा जिसको क्रोड के नाम से जाना जाता है, उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। अर्थात चट्टानें कैसी होगी, इसका जो सतह से भूगर्भ की ओर घनत्व बढ़ता है उसका एक कारण दाब को माना जाता है। कैसे कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम सतह से भूगर्भ की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, जो नीचे की मान लो सतह की और भूगर्भ की चट्टानें इस प्रकार से हैं, तो सतह की चट्टानों पर दबाव जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन चट्टानों का दबाव इस पर नीचे वाली परतों पर पड़ता है, तो उसके कारण क्या होता है कि दाब बढ़ता जाता है। यानी सतह से भूगर्भ की ओर क्या होता है, दाब बढ़ता जाता है। दाब बढ़ने के कारण चट्टानें क्या होगी, एक दूसरे के पास पास आएगी, यानी चट्टानों के बीच के कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण माना जाता है क्योंकि भूगर्भ की ओर जाने पर दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, चट्टानों के कण एकदम निकट आते हैं, जिसके कारण जो होता है घनत्व भी
सतह से भीतर की ओर जाने पर बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो ये माना कि हर चट्टान के घनत्व जो होता है वो दाब पर निर्भर करता है, लेकिन पूर्णतः दाब पर निर्भर नहीं होता। यानी दाब को एक दिन बढ़ाने पर, दाब को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, घनत्व की एक सीमा होती है, उसके बाद किसी भी चट्टान पे कितना भी अधिक प्रेशर क्यों ना बढ़ा दो उसका घनत्व नहीं बढ़ता। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने यह माना कि सतह से भूगर्भ की ओर जाने पर जो घनत्व बढ़ता है उसका कारण एक प्रेशर है, लेकिन वास्तविक कारण यह है कि सतह से भूगर्भ की ओर जाने पर चट्टानें जो होती है वो ही क्या होती है, भारी घनत्व वाले पदार्थों से मिलकर बनती है। अर्थात जो क्रोड होगा वो क्रोड ऐसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है जिनका घनत्व पहले से ही अधिक है। तो बाद में अध्ययन किया तो पाया कि जो पृथ्वी का जो क्रोड होता है वो निकल और फेरस जैसे भारी तत्वों से बना हुआ है, इसलिए उसका घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि सतह से, पृथ्वी की सतह से भूगर्भ की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। अर्थात सतह पर टेम्परेचर न्यूनतम होता है और जो आंतरिक भाग होते हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। लेकिन इस हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या होना चाहिए, भूगर्भ पर टेम्परेचर इतना अधिक हो जाना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पृथ्वी का सबसे जो केंद्रीय भाग होता है वो कैसा होता है, अपेक्षाकृत एकदम तरल अवस्था में नहीं होता। उसकी जो बाहरी परत होती है, आउटर कोर, वही क्या होती है, तरल अवस्था में होती है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से भूगर्भ की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन तापमान के बढ़ने की जो दर होती है वो क्या होती है, तापमान की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान होता है वो सतह से भूगर्भ की ओर जाने पर बढ़ता है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर तापमान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। सामान्यतः अगर पृथ्वी की ऊपरी सतह की बात की जाए तो ऊपरी सतह में तापमान के बढ़ने की दर होती है 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है प्रत्येक, जैसे जैसे गहराई की ओर जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो वृद्धि की जो दर होती है तापमान में, ये क्या होती जाती है, निरंतर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान इस दर से नहीं बढ़ेगा। तो उसके बढ़ने की दर क्या होती है कि पहले जो 100 किलोमीटर होते हैं उन पर प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, और उसके बाद जो 300 किलोमीटर की गहराई होती है वहां पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। और इस प्रकार देखा जाए तो सतह से भूगर्भ की ओर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान में वृद्धि की दर निरंतर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब ये तो हो गए आर्टिफिशियल जो साधन है। इसके बाद हम करेंगे पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का, यानी प्राकृतिक साधन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं।